गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टॉक बास्केट के अंदर हम कंजम्पशन देखेंगे। देखिए, जिस ढंग से इक्विटी मार्केट कंटिन्यू रैली कर रहा है, 2020 में हमने देखा कि प्राइजेस में एक अच्छी खासी जनवरी फरवरी में हमने हाई लगते हुए देखा। प्राइजेस निफ्टी की अगर बात करें तो 12,500 का लेवल हमने निफ्टी के अंदर टेस्ट करते हुए देखा। उसके बाद कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से एक बड़ा गोता लगाते हुए दिखाई दिया और 7,500 तक हमने निफ्टी को आते हुए देखा। इसके बाद हमने देखा कुछ लिक्विडिटी पंपिंग हुई और प्राइजेस फिर से गेन होते हुए देखा और नया हाई लगाते हुए वापस निफ्टी को हमने बनते हुए देखा। तो आइए आज के इस सेशन में हम देखेंगे ऐसे टाइम पे हमें अच्छा बेनिफिट, अच्छा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे भी आपकी क्वेरीज दे सकते हैं। हमारी टीम अवेलेबल है जो आपकी जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व करती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन विद स्टॉक बास्केट कंजम्पशन। माय नेम इज अजय केडिया। My company name is KDA Advisory. Since 2004 we are active in market. More than 15 years का एक्सपीरियंस है। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च हाउस है और हमारा जो ओवरव्यू है वो कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी मार्केट में रहता है। जो भी हमारे व्यूज है वो आप प्रिंट मीडिया और लाइव मीडिया में देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि कहाँ पे हम अच्छा वेल्थ क्रिएशन बनाकर दे सकते हैं, एंड खास करके ऐसे मार्केट में जब मार्केट फिर से हम लाइफ टाइम हाई पे देखते हैं, जैसे हमने जनवरी फरवरी में देखा, तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आएगा तो हमें कैसे ट्रेड करना रहता है या कैसे इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट ट्रेड से बेटर वर्ड रहेगा कैसे हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा कैपिटल ग्रो भी होता रहे और सेफ भी रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। देखिए, स्टॉक बास्केट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, नो डाउट। नाम रिनो होकर आते रहते हैं मार्केट में। आज के डेट में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट प्लान में हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी है। आज से 20 साल पहले इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थे, बट आज के डेट में हम देखें तो म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट, नेशनल पेंशन स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट, रियल एस्टेट, गोल्ड, काफी प्लान, यूलिप, पोस्ट ऑफिस, ये सब है। बट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें ऐसा कौन सा जरिया है जहां से हमें रिटर्न ज्यादा मिल सके और सेफ मिल सके। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालते हैं, अल्टीमेटली घूम फिर के वो शेयर बाजार में ही आता है। पीपीएफ का भी कुछ पार्ट हम घूम फिर के देखते हैं तो शेयर बाजार में ही आता है। फिक्स डिपॉजिट शेयर बाजार में आता नहीं है तो रिटर्न भी नहीं बनता है। हम देखते हैं कि बैंकों में अगर आप एफडी करते हैं तो 5.5% तक आता है, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे टाइम पे कि हम हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे एसेट क्लास में रखें जो आराम से इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट करे और सिक्योर रहे। लेकिन जब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो सिक्योरिटी थोड़ा सा डामाडोल हो जाती है। बट ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन होता है, ट्रेडिंग होता है। अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव थोड़ा आप मैच देखते हैं, बिना क्लास के भी खेलेंगे। 20 ओवर खेलना है हम खेल लेते हैं, बट अल्टीमेटली आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा टेस्ट मैच में, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। तो हमें एक स्टॉक बास्केट करके हमने क्रिएट किया है और ऑब्जेक्टिव हमारा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके चलेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, आपके कैपिटल भी सेफ रहेंगे। अगर हम मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो ये एक स्लाइड आपको ये बताती है पिछले 15 सालों में मार्केट का सिनेरियो कैसा रहा है और इसका रिकवरी रेट कैसे रही है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ये स्लाइड में देखेंगे तो 1996 के अंदर नाइनटीन 1998 में भी हमने देखा लो के बाद प्राइजेस ने 12 महीने में 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि 1998 अप्रैल से नवंबर के बीच में
हमने 73% की रिकवरी बनते हुए देखी और सबसे अच्छी रिकवरी हमने 2008 में देखी, जब मार्केट ने 60% की गिरावट दिखाई हाई से और लो से वापस रिकवरी हुई जो 92% की रही है। जबकि इस बार अगर हम देखें 2020 में तो 14 जनवरी को हमने नया हाई लगाते हुए देखा और 23 मार्च को हमने नया लो पिछले 2 साल का सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए थे। बट रिकवरी 100% के बियॉन्ड रही है। मतलब जब भी मार्केट में गिरावट आती है, आप देखिए 15 साल के अंदर खाली 2000 में फरवरी से मई के बीच में ऐसा पीरियड था कि मार्केट 30% टूटने के बाद भी 12 महीने में खाली 4% नेगेटिव रहा। बाकी पूरे टाइम, चाहे हम 96 की बात करें, 98, 2001, 4, 6, 8, 11, 13, 16, जब जब मार्केट में गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर में, तब तक हमने देखा कि प्राइजेस में रिकवरी शानदार रही है और 12 महीने के अंदर तो रिकवरी आई है। अगर 6 महीने की रिकवरी की बात करें तो 6 महीने में भी शानदार रिकवरी रही है। तो कहने का मतलब है जब जब मार्केट में गिरावट आती है, इससे हमें घबराना नहीं है। मार्केट की गिरावट के बाद करस्पॉन्डिंगली मार्केट वापस उभरता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सारे एफर्ट्स लेती है और रिकवरी दिखाई देती है। अगर हम ये चार्ट देखें, ये निफ्टी का पीई रेशियो का हीट मैप है। पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये हमें कहीं ना कहीं जानकारी देता है कि इस वक्त का जो निफ्टी है ये अर्निंग वाइज कॉस्टली है या सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, 100 रुपए का एक पेन है, आप जानते हैं इसका एमआरपी 100 रुपया है। अगर मार्केट में बहुत बार होता है कि एग्जाम का टाइम है, वही पेन 125 में बिकता है, तो हम बोलेंगे ये एक्सपेंसिव है। ऑफ सीजन में वो 90 रुपए में भी बिकता है, मतलब सस्ता है। तो जब सस्ता होता है तब हमें लेना चाहिए, और जब महंगा होता है थोड़ा बचना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपकी रिक्वायरमेंट बहुत सीवियरली हाई नहीं हो। तो हमने ये चार्ट 1999 से अगर आप देखेंगे, जहां पे निफ्टी 12.5 था 1999 में जनवरी के अंदर, तो 12.5 के पीई पे था। जितना डार्क हरा कलर रहेगा उतनी बाइंग हमें करनी चाहिए। लेकिन मार्केट में होता क्या है, जब ये हरा कलर बनना चालू होता है तब मार्केट नीचे की तरफ रहता है, और जब ये लाल कलर बनना चालू होता है तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे होता है। तो अगर आप एक्चुअल में देखोगे पिक्चर, तो लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक देखोगे तो आपको एक टोटली 360 डिग्री का व्यू मिलता है। आप देखेंगे कि जनवरी 99 में 12.5 का पीई था, और जबकि दिसंबर 2020 में 37 का पीई है, जो अब तक का हाईएस्ट पीई रहा है। तो जब भी ऐसा हाईएस्ट पीई रहता है तो थोड़ा सा कॉशियस जरूर होना चाहिए हमें। बट दैट डजंट मीन्स कि हमें ऐसे टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर आर सर्टेन रूल्स। अगर वो रूल्स को अगर हम फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हायर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेनिफिट ले सकते हैं, बट कॉशियस के साथ। ऐसा ही हाई लेवल हमने जनवरी और फरवरी में देखा था, जब निफ्टी का पीई 27 और 28 के करीब पहुंच चुका था। इससे पहले हमने अप्रैल और मई 2019 में देखा था। उसके बाद भी आप जानते हैं कि मार्केट में कीप ऑन, मार्केट थोड़ा हाई जाता है फिर करेक्ट हो जाता है। लेकिन जनवरी फरवरी में जब फिर से 28-27 पे आया, वहां से हमने बड़ा गोता लगाते हुए देखा मार्केट में। लेकिन पीई देखिए खाली 20 पे जाके ही रुका। अगर मैं 12 से लेकर 37 के पीई का एवरेज भी निकालूं, तो 37 प्लस 12 करूं डिवाइड बाय 2, तो करीबन 24 का पीई का एवरेज होता है। मतलब कहीं पे भी अगर पीई आज की डेट में, पहले 12, 13, 15 मिलता था हमको, बट 20 के नीचे का अगर पीई आता है तो हम एवरेज के नीचे आ गए। वहां पे हम थोड़ी थोड़ी अगर खरीदारी करेंगे तो रिटर्न अच्छा बन सकता है। तो आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल मई में पीई 20-21 के करीब था। यहाँ पे बम्पर बाइंग हुई है मार्केट में, जैसे दिवाली की सेल होती है मार्केट में, ऐसे बम्पर बाइंग हुई है। आज तक के इतिहास में हमने एफआईज का इतना बड़ा इनफ्लो नहीं देखा जो अप्रैल मई के बाद हमने आते हुए देखा है। तो ये एक इंडिकेटर है, आपको ये बता देता है कि खतरे की घंटी है, खतरे का सिग्नल है या हरा सिग्नल है। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा खतरनाक सिनेरियो में हम पहुंचे हुए हैं। बट दैट डजंट मीन्स कि इंडिया परफॉर्म नहीं करेगा। आज वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करोगे तो आज भी इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्लीज ध्यान रखिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यू ही रखना है। हाँ, बट उसकी स्ट्रेटजी है वो आज हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले अगर मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है। इक्विटी मार्केट में हमने क्विक रिबाउंड देखा है। जिस ढंग से ग्लोबल लिक्विडिटी मार्केट में पुश करना चालू हो गई, इंडिया में भी हमने लिक्विडिटी आती हुई देखी। 20 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज की घोषणा हुई और उससे हमने देखा मार्केट में रिकवरी आई। ग्लोबल मार्केट में कल भी हमने देखा था कि $900 बिलियन का एक राहत पैकेज यूएस में भी दिया गया। जापान है, चाइना है, सभी जगह पे राहत पैकेज दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं ग्लोबल इक्विटी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट में हमने दिया तो वहां पे भी हमने देखा कि रिकवरी आते हुए दिखाई दे रही है। एफपीआई इनफ्लो की अगर बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो यहाँ पे हमने देखा कि एफपीआई की इनफ्लो है वो बहुत तेजी से आते हुए दिखाई दी और आज तक के इतिहास में हमने इतनी तेजी से कभी भी एफपीआई का इनफ्लो आते हुए नहीं देखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च में जब सिनेरियो खराब हुआ तो पैसा निकलता हुआ दिखाई दिया, बट उसके बाद हमने प्राइजेस के अंदर फिर से एक अच्छी खासी तेजी, एक अच्छी खासी रिकवरी हमने मार्केट में बनते हुए देखी है। अगर फर्दर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़े से कॉशियस हो गए थे क्योंकि हम जानते हैं हमारे मार्केट को ज्यादा, इंटरनेशनल वाले कम जानते हैं, हम लोग ज्यादा जानते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने वापस नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया, हम कॉशियस हो गए और हम धीरे धीरे पैसा निकालना चालू कर दिए हैं। जबकि एफआईएस आज की डेट में कंटिन्यू पैसा पंप किए जा रही है इकोनॉमी में। वहीं इंटरेस्ट रेट, आरबीआई ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आरबीआई ने हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट को लोअर स्तर पे रखा है और कंटिन्यू मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पंप करते रहा। हम रिसेशन के बाहर बन चुके हैं। अगर इंडिया के जीडीपी की बात करें तो लास्ट में हमने देखा था, लास्ट जो डेटा आया था उसमें 7.8 का कंट्रैक्शन देखा था, जो कहीं ना कहीं हमें अंदेशा देता है कि हम रिसेशन में है। बट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पिकअप हुई, एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिला और इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्वार्टर 4 में हमने बहुत अच्छी बनाते हुए देखी सिचुएशन। टेक्निकली रिसेशन खत्म हो चुका है एंड करीबन 1.3% की ग्रोथ, म्यूटेड ग्रोथ बोलते हैं हम लोग इसको, तो ये दिखाई दे रहा है। ग्लोबल में लिक्विडिटी कंटिन्यू पंपिंग हो रहा है, लोअर इंटरेस्ट रेट राउंड द क्लॉक हमारे, चाहे यूएस की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, मेंटेन है। तो नियर टर्म हो सकता है अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न्स थोड़े से पहले के मुकाबले कम हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली रिटर्न डबल डिजिट में बनेगा जरूर। तो इंपॉर्टेंट है स्टे इन्वेस्टेड। जब तक आप मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहोगे तब तक तकलीफ रहेगी, क्योंकि और कोई एसेट क्लास रहा नहीं है। नो डाउट जब जब इक्विटी में गिरावट आती है, सोने और चांदी में भी बाइंग आती है, सोने चांदी में अनसर्टेनिटी की वजह से तेजी चालू है, बट क्या आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाओगे? वहां पे आप लगा सकते हो पर लिक्विडिटी नहीं है। आज भी काफी प्रोजेक्ट्स है जो अटके हुए हैं, तो अनसर्टेनिटी बना हुआ है। बैंकों में एफडी में करेंगे 5.5% से ऊपर मिलेगा नहीं, कॉर्पोरेट की एफडी करेंगे रेट 2% ज्यादा जरूर मिलेगा, बट अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इनफैक्ट बैंकों में भी हमने देखा कि कुछ बैंक्स तकलीफ में आ गए थे जिसकी वजह से पैसे अटक गए थे। तो आप कहीं पे भी कोई भी एवेन्यूज देखेंगे तो थोड़ा रिस्क लेना बनता है और रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी मिलता है। वो आज की डेट में इक्विटी मार्केट में अच्छा है। तो हम लोग ने जो स्ट्रेटजीज रखी है कंजम्पशन बास्केट के अंदर और किस ढंग से हम 2021 के अंदर हम हमारे ओवरव्यू बना के इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आज के इस सेशन में हम देखेंगे। अगर हम दिसंबर तक की रिकवरी देखें इंडियन के सेक्टोरल परफॉर्मेंस, तो हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रैल के अंदर 140 से गिर के 60 तक आ गया था, जो रिकवर करके 120 तक पहुंच गया है। इंपोर्ट्स की भी बात करें तो हमने इंपोर्ट्स में फिर से बढ़ोतरी होते हुए देखा है। रेल फ्रेट्स टैरिफ फिर से अपने ओरिजिनल लेवल पे आ गया या प्री कोविड पीरियड पे आ चुका है। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हमारा जो ड्रॉप हुआ था, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो जो ये ड्रॉप हुआ था वो फिर से प्री कोविड पीरियड के ऊपर चले गया था, बट ठंड की वजह से अब थोड़ा बहुत फिर से ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नाइट कर्फ्यू, उसका भी इम्पैक्ट नवंबर दिसंबर में हमने पढ़ते हुए देखा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो रिकवरी पार्ट है वो आ चुकी है और रिकवरी दिखाई देने लग गई है।
फिर हमने देखा कि मार्केट में हमने काफी जन से बात की, या मार्केट में जो सर्वे हुआ है बैंक ऑफ अमेरिका का, उसमें बताया अभी भी जो रिस्क बना हुआ है या कंसर्न बना हुआ है मार्केट में, वो है कोविड 19। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही हमने देखा यूके के अंदर एक नया वर्जन कोविड 19 का दिखाई दिया है। उसके चलते हमने तुरंत रूप से देखा कि ब्रिटेन से जो भी फ्लाइट्स आना जाना कर रही है उस पर रोक लग गई है। सेकेंड कंसर्न लोगों को जो दिखाई देता है वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि जिस ढंग से इकोनॉमी में पैसा पंप किया जा रहा है यह कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को सपोर्ट करता है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की आगे जाके क्या रणनीति होगी, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे वैक्सीन आ गई है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी बड़ा चैलेंज है, और ऊपर से जो कोविड 19 का नया स्ट्रेंड आया है, अब कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही है क्या ये वैक्सीन नए वर्जन के लिए भी कारगर है, ये थोड़ा क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी कैसे रहेगी, क्रेडिट इवेंट कैसा रहेगा, यूएस चाइना का ट्रेड वॉर अब इलेक्शन के बाद क्या मोड़ लेगा, क्योंकि हमने देखा था 2019-20 के अंदर यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हुआ उसकी वजह से भी ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हमने काफी बड़ा तेजी मंदी देखी थी। लास्ट है फेड ऑन इंटरेस्ट रेट। एज ऑफ नाउ तो बताया गया यही है कि अगले 2 साल तक इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट 0% पे ही रहेगी। इनकेस अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस होता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में सिनेरियो चेंज हो सकता है, क्योंकि आप देखिए यूएस में नई गवर्नमेंट आई है तो कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स लेंगे कि मार्केट में हम नई तेजी लाए, तो डॉलर में अगर तेजी आना चालू होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न हो सकता है। तो अब तक हमने क्या देखा कि मार्केट में जो गिरावट है दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। डिक्लाइन इन मार्केट आर नॉट इन डिक्लाइन इन मार्केट्स आर इनएविटेबल, मतलब जो मार्केट में गिरावट आ रही है इस गिरावट से आप दूर भाग नहीं सकते हैं। करेक्शन, बेयर मार्केट, ये हमेशा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा है। अगर आप स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं तो कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। ऐसे टाइम पे हमें पैनिक नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल समझिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओवर लिवरेज लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप तकलीफ में आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना लिवरेज समझिए, आप अपना रिस्क समझिए, और कहां पे हमें इन्वेस्ट करना है उसमें स्टे इन्वेस्टेड रहिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि हमें डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। कंजम्पशन बास्केट जो आज हम लेंगे वो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बेहतरीन एक एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। आज इंडिया में 136 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर कोई भी चीज खाना चालू करे तो आप समझ के चलिए कि कंजम्पशन हाइप करेगा ही करेगा। एग्जांपल ले लीजिए डीमार्ट, लॉकडाउन में हम घर पे बैठे थे बट डीमार्ट से माल सामान आना चालू था। जियो 3 साल पुरानी कंपनी है लेकिन सॉरी, लेकिन अगर हम बात करें तो कंजम्पशन सब्सक्राइबर बेस इंडिया का इतना बड़ा है कि जियो प्रॉफिट में आते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 2020 में जो स्टेक सेल हुआ उसकी वजह से रिलायंस जीरो डेट कंपनी बन चुकी है। लास्ट है इमोशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत बार होता क्या है, हम लोग इमोशन में आ जाते हैं, अरे मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है मैं सारा माल बेच देता हूं, मार्केट टूट चुका है, क्रैश कर गया है। हमने एक पिक्चर भी देखी 1992 स्कैम, हर्षद मेहता, उसमें भी ऐसा ही कुछ सीन था, मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट क्रैश कर गया। लेकिन ये क्रैश करने के बाद मार्केट, आप देखिए 92 के क्रैश के बाद क्या 92 वाला लेवल आज है? नहीं, उससे हम काफी ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसे क्रैश से, ऐसे फॉल से घबराना नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड, यू विल गेट एक्चुअल बेनिफिट। अगर फर्दर अगर हम देखते हैं तो मार्केट का इमोशन कैसा होता है, जैसे हम जनवरी में थे मार्केट में काफी ऑप्टिमिज्म बना हुआ था, मार्केट में थ्रिल बना हुआ था, मार्केट नए हाई पे जा रहा है, मार्केट में यूफोरिया बन गया था कि मार्केट तो और ऊपर जाएगा, न्यूज़पेपर में टीवी में 20,000 निफ्टी हो जाएगी, 50,000 निफ्टी हो जाएगी, और अचानक ही कोविड आया और मार्केट क्रैश कर गया। जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ मार्केट में पैनिक बन गया, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन बन गई थी, और अब आप देखेंगे मार्केट फिर से ऊपर आ गया, जिससे भी बात करो मार्केट नए हाई पे जाएगा, मार्केट और तेजी करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट पीक पे होता है तो हमें घबराना नहीं है, हमें अलर्ट होना है और डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है। इसके लिए मैंने पीई रेशियो का आपको हीट मैप दिखाया था,
और जब मार्केट टूट जाता है, दुनिया बोलती है बेचो बेचो बेचो, तब आपको जागना है और अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। बहुत बार मेरे पास अपडेट आता है, अरे सर वो आइडिया वाला आइडिया वोडाफोन ले लेता हूं मैं, यस बैंक ले लेता हूं मैं। अरे जब मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ तो आप यस बैंक के पीछे पड़े हो, अरे सर देखो ना 10 का 20 हो गया, बट सर आपने रिस्क क्या लिया? जो बैंक डिफॉल्ट की कगार पे आ गया, गवर्नमेंट की जगह पे एसबीआई उसको गारंटी कर रही है, तो बेटर आप एसबीआई लियो ना। एसबीआई भी देखो मोटा मोटी 150 से 300 तो हो गया, बट रिस्क नहीं था। आपको ये मालूम है एसबीआई जैसा बैंक नहीं डूब सकता। एचडीएफसी, एक्सेस, आईसीआईसीआई, ऐसे अच्छे नामचीन बैंक लियो। ना कि मैं भी जानता हूं 2 साल पहले यस बैंक भी टॉप पे आता था, बट जब हमको पता चल गया है तो वहां पे क्यों जाना है? कभी भी मार्केट में एक चीज ध्यान रखिए, जब भी बड़ा फॉल आता है, गो विथ लार्ज कैप स्टॉक। रिलायंस है, 850 रुपए में रिलायंस था, जो आज 2200 रुपए का भाव दिखा दिया। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे बंद हो जाएगी क्या? डूब जाएगी क्या? लोग रेलवे से, अरे सर मैं चैलेंज से बोलता हूं, आप एक टिकट निकाल के दिखा दीजिए, 3 महीने की एडवांस बुकिंग चलती है, अगर आपका 8:01 में आपने टिकट बुक किया, तब भी आपको टिकट नहीं आएगी। 850 रुपए का भाव आ गया था, आज फिर से 1600 का भाव आ गया। तो जब भी मार्केट में फॉल आता है, आपको अच्छे स्टॉक्स पे ध्यान रखना। ब्रिटानिया 4000 के भाव के लिए तैयारी है, 2000 का भाव आ गया था, क्या किया? नहीं भैया, हमको तो शेयर बाजार से दूर रहना है। तो कभी भी ध्यान रखिए, जब मार्केट में बड़ा फॉल आता है, पैनिक नहीं करना है। 2008 में भी मार्केट टूटा, सबने बोला मार्केट फिनिश, अब तो कभी उठेगा नहीं। क्या हुआ? नया हाई पे हम आके बैठे हुए। तो मार्केट कभी खत्म नहीं होता। जिन्होंने ओवर लिवरेज लिया है, जिन्होंने मार्केट में स्पेकुलेट किया है, उनके लिए तकलीफ है, इन्वेस्टिंग वालों के लिए नहीं है तकलीफ। सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एडवाइजर। एक छोटा सा जोक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे एक फोटो आई, उसमें लिखा था, एक एक्सरे का फोटो दिया था और लिखा था, ग्रुप में कोई डॉक्टर हो तो बताओ, एक्सरे देखकर कितना दिन लगेगा सही होने में, कल ही एक्सरे करवाया है। तो आज ऐसी दुर्दशा हो चुकी है हमारी कि हम लोग एडवाइस भी व्हाट्सएप पे लेने लग गए। हमको पता नहीं सामने वाला कॉम्पिटेंट है कि नहीं। किसी ने बोल दिया अरे तू तो रामदेव बाबा का काढ़ा पी ले तो सही हो जाएगा, किसी ने बोला ऐसा कर, ये खा ले सही हो जाएगा। अरे इसके लिए एमडी डॉक्टर है, इतने बड़े हॉस्पिटल से आप जाइए, उसको दिखाइए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गूगल बाबा के पास जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, हर चीज इंटरनेट पे आते। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो पहले बोलता है अगर सर आपने ये बीमारी के बारे में, खास करके कैंसर, किसी को कैंसर हो जाए तो दुनिया भर की गूगल से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डॉक्टर के पास जाते हैं। बॉम्बे में हिंदुजा हॉस्पिटल है, वहां पे एक अच्छे डॉक्टर है, मेरे क्लाइंट भी है, मेरे फ्रेंड भी है, उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले एक ही वर्ड मैं अपने क्लाइंट को यही बोलता हूँ या पेशेंट को यही बोलता हूँ, सर आपने जो भी गूगल बाबा से सीख के आया है वो दरवाजे के बाहर छोड़ के आना। अगर गूगल बाबा को पता होता तो हम लोग यहाँ पे बैठते नहीं, और गूगल बाबा को इतना पता होता तो आज आप मेरे सामने नहीं आके बैठते। आप गूगल में ट्राई कीजिए, हमारा स्क्रीन चालू ही है, जब तक आप गूगल में ट्राई करेंगे, आप डालो डू आई हैव, तुरंत गूगल आपको 4 आंसर दे देगा, डिप्रेशन, डायबिटीज, एंजाइटी। आप डाल दो आई हैव ए सोर थ्रोट, मतलब गले में मेरे खराश है या खांसी है, तुरंत वो बता देगा आपको कोविड है, इबोला है, बॉडी एक है, कोई ना कोई अपडेट आपको दे ही देगा। इनफैक्ट ट्विटर पे एक सज्जन ने डाला था, एग्जिट इन रिलायंस एट 1500 रुपीज। क्यों? राइट इश्यू ओवर हो गया है, जियो का स्टेक सेल हो चुका है, कोई गुड न्यूज बची नहीं है, रिलायंस ने बहुत बेकार तरीके से लॉस किया है क्रूड ऑयल के इन्वेंट्री में, भाव टूटकर 1000 रुपए के नीचे फिर से आ जाएगा। लोगों ने सोच के निकाला भी होगा, बट देखा मैंने कि 1500 से बढ़कर ये तो 2200 हो गया। फ्री में एडवाइस कहीं नहीं आती है, जेन्युइन आदमी के पास जाइए, कैपिटल भी बनेगा और काम करने में भी मजा आएगा। बाकी गूगल, ये सब में गूगल जैसी ही आपको रेस्पॉन्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप मनी कंट्रोल पे भी जाकर सर्च करेंगे, देखिए मनी कंट्रोल अच्छी वेबसाइट है, बट वो फिल्टर वेबसाइट है।
आपने उसमें सर्च किया कि हाईएस्ट डिविडेंड स्टॉक बताओ, वो हाईएस्ट बता देगी, ये नहीं बताएगा कि कॉक्स एंड किंग अच्छी कंपनी है या उसके मुकाबले अगर हम बात करें ग्रेफाइट हो गया, नाल्को हो गया, नेशनल स्टील हो गया या चंबल फर्टिलाइजर हो गया। मीनवाइल हमने फीडबैक के लिए एक लिंक शेयर की है, अगर आप उस पर कोई भी आपकी क्वेरीज है या आप स्टॉक बास्केट में या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर दीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एडवाइजर। महाभारत तो हमने लॉकडाउन में जरूर देखी होगी। कौरव और पांडव, कौरव के पास सेना ही सेना थी, बट पांडव के पास एडवाइजर अच्छा था, तो जीत किसकी हुई वो आप जानते हैं। सिमिलरली आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में ट्रेड करना ऊंट पे चलने जैसा है। आज जैसे रेगिस्तान में कैमल चलता है तो उसकी एक फ्लो है, उसका एक रिदम है, अगर वो रिदम के साथ अगर हम चलेंगे तो लंबा चल सकते हैं, नहीं तो जो फोटो में हमने देखा गिरते हुए वैसे हम गिरते हुए दिखाई देंगे। वैसे ही मार्केट की भी एक रिदम है, मार्केट के रिदम के साथ डाइवर्सिफाई करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। अब आ जाते हैं हम लोग स्टॉक बास्केट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। सर मैं स्टॉक बास्केट में क्यों इन्वेस्ट करूं? जब आप भी स्टॉक बास्केट के अंदर डायरेक्ट इक्विटी में ही पैसा डालोगे तो बेटर है मैं ही डाल देता हूं। बिल्कुल आप डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट है जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले स्टॉक बास्केट इज लो वॉलेटाइल, वहां पे लो वॉलेटाइल लो रिस्क है। कारण वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेक्टर में डाइवर्सिफाई रखते हैं और सिंगल स्टॉक में आपका 8 से 10% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं रखते हैं। वहीं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आपने न्यूज सुना, टीवी पे न्यूज आया, एक साथ आपने 1000 शेयर उठा लिया, कल को कोई न्यूज नेगेटिव हुई, प्राइसेस टूट गया, हमारा नुकसान हो गया। यहाँ पे हम सेक्टर पे भी कैप रख रहे हैं, स्टॉक्स पे भी कैप रख रहे हैं, तो रिस्क काफी कम हो जाता है और डाइवर्सिफाइड है कि कभी आईटी स्टॉक चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, कभी रियल एस्टेट चलेगा। प्रोफेशनली मैनेज, आज हम लोग करीबन 15-20 साल पुरानी कंपनी है या मार्केट में और भी कंपनीज है जो प्रोफेशनली इस चीज को देखती है, जबकि आप आपके खुद के एक्सपीरियंस से या फ्रेंड के एक्सपीरियंस से इन्वेस्ट करते हैं। आज आपका अगर कोर बिजनेस है ब्रोकिंग तो बिल्कुल आप करके चलिए, मना ही नहीं है, बट अगर आप सर्विस कर रहे हैं, बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में और सर्विस पे कंसंट्रेट कीजिए, जिसका काम है वो करेगा तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ, आप आपके एडवाइजर से महीने में 2 बार तो बात कीजिए कि भैया मैंने ये स्टॉक लिया है तो क्यों लिया है, ये रेकमेंड किया तो क्यों किया है, क्या स्ट्रेटेजी पे आप ले रहे हो, तो वो आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब तो देगा। जहां आपको वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा है तुरंत निकल जाइए। मेरे ख्याल से आपने एक हीरो है, उसकी पिक्चर भी आई थी पीके करके, उसमें भी क्या बताया था कि ये बाबा है, आप इससे सवाल पूछो, अगर वो गोलमोल जवाब दे तो तुरंत वहां से निकल जाओ। तो सिमिलरली आपका एडवाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एडवाइजर आपको अगर गोलमोल जवाब दे रहा है, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा है, आपके मन में जितनी क्वेरीज है वो सॉल्व नहीं कर रहा है, तुरंत निकल जाओ। मेरा नंबर भी मैं देके रखता हूं, इनकेस कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, आई एम अवेलेबल फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 9। कभी भी आप मुझे फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, यू विल गेट अ रिप्लाई कि क्या कारण है, क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है। प्लीज सेग्रीगेट कीजिए आपके डे टू डे एक्टिविटी को, ट्रेडिंग एक्टिविटी को और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। पैसा बनाना है इन्वेस्टिंग में होगा, स्पेकुलेशन में डिपेंड मार्केट कैसा मूव कर रहा है। हाँ, देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज ऑलवेज जो सपोर्ट करेगा, बट इन्वेस्ट करके चलिए। स्टॉक बास्केट में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होगा। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हम हमारी इच्छा के हिसाब से या फ्रेंड के एडवाइस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक बास्केट में इमोशनल लेस है, आज जब तक हमारे कुछ पैरामीटर ट्रिगर नहीं होते तब तक हम इन्वेस्ट करके रखते हैं। जैसे रिलायंस में हमने 1100 में लिया था, 2200 दिखाया, सर 2200 के बाद तो नीचे भी आया, आप निकले क्यों नहीं? अरे सर जीरो डेट कंपनी है, क्या रिस्क है? आज 20 करोड़ के ऊपर के सब्सक्राइबर बेस बन चुके हैं, रेवेन्यू मॉडल बेस्ट है, क्रूड बढ़ना चालू हो गया, वापस उधर से भी पैसा आना चालू हो जाए, क्यों निकाला जाए उसको? जबकि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या होता है, अरे 1100 से 1500 हो गया, निकाल दो, 1500 से 1800 हो गया, उल्टा शॉर्ट करके बैठ जाओ। तो ये सब चीज का रिस्क है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में।
स्टॉक बास्केट पैसिव इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो, ब्रोकर्स के लिए काम कर रहे हो। स्टॉक बास्केट में चर्निंग होती ही नहीं है, मुश्किल से महीने में एक स्क्रिप्ट, वो भी कोई फंडामेंटल बेस होगा तो होगा। तो ये ब्रोकर्स के लिए नहीं है, ये ब्रोकर्स के लिए चीज बनी नहीं है, ये आपके लिए बनी है। क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड मारोगे तो ब्रोकर को रेवेन्यू मिलेगी, लेकिन स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करोगे तो ब्रोकर को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्टॉक बास्केट में पैसिव इन्वेस्ट करके हम चले। एंट्री एग्जिट विल बी मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल वन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक बास्केट और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में। जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ऐसा ना हमें लगता है कि यहां से हमें दूर नहीं भागना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, हमें एसआईपी के द्वारा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। बेनिफिट ऑफ एसआईपी आप समझते हैं, जब मार्केट टूटता है तब आपकी क्वांटिटी बाइंग में बढ़ जाती है, और जब मार्केट बढ़ता है आपका अमाउंट फिक्स रहेगा तो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो दैट विल डेफिनेटली बैलेंस यू। तो आपको हमेशा एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। क्लियर? इससे क्या होगा, डिसिप्लिन बना रहेगा मार्केट में। जब भी जैसे 7,500 की निफ्टी आई थी तो हम घबरा के रुक गए थे, बट अगर आपने एसआईपी किया होता तो हर महीने के हिसाब से वो इन्वेस्ट होता ही जाता था और आपका गोल जो रखा है वो इजीली अचीव हो जाता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टॉक बास्केट। अगर स्टॉक बास्केट की बात करें तो आज के डेट में धीरे धीरे ये पॉपुलर होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका फंड प्रॉपरली डाइवर्सिफाई भी हो रहा है और प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट भी हो रहा है। हम हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल के जरिए लार्जर अपॉर्चुनिटी जो जो सेक्टर्स में, जो जो स्टॉक्स में बनती है, इसको आइडेंटिफाई करके एक बास्केट बना के रखते हैं। 100 ऑफ कंपनीज को हम लोग देखते हैं और एक सिंगल ट्रेड बनाकर आपके लिए लेके आते हैं। यहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपका असेट एलोकेशन प्रॉपर रहे और पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई रहे। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मार्केट से आपको इंपैक्ट नहीं पड़े, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। आपका जो भी गोल है, इन्वेस्टमेंट नीड है, वो आपका अचीव होता हुआ दिखेगा। स्टॉक बास्केट के अंदर हम 10 से 12 स्टॉक्स रखते हैं। मे बी जैसे लार्ज कैप है तो हमने कंजम्पशन रखा हुआ है, लीडर नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने मिड कैप और स्मॉल कैप भी इन्वेस्ट कर रखा है। स्टॉक बास्केट है वो प्रॉपर टीम मैनेज करती है एंड मेक श्योर करती है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपका अच्छा बना रहे। हम लोग ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं, और टेक्निकली फंडामेंटली सबको देखते हुए आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो स्टॉक्स हम लोग लेके आते हैं जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, और मेक श्योर करते हैं आपका पोर्टफोलियो 100% डाइवर्सिफाई होता हुआ चले। स्टॉक बास्केट के अंदर हम देखते हैं कि ऐसी क्या पावरफुल थीम है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2021 के लिए कोविड के बाद ऐसी क्या पावरफुल थीम रहेगी जहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो आपको लगते हैं कि अगर लेट्स सी कोविड की वजह से जैसे हमने वापस कर्फ्यू लगते हुए देखा, ऐसा ही कुछ लॉकडाउन आगे भी हो जाता है, तब भी ऐसे कुछ स्टॉक है, ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, तो वो सेक्टर्स पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे क्या सेक्टर्स है जो आपको लगते हैं कि आगे जाके चल सकते हैं? प्लीज चैट विंडो पे आप डाल सकते हैं। ओके, तो एफएमसीजी, इंटरनेट, कंजम्पशन स्टॉक्स, ये जितने भी सेक्टर्स है, ये सेक्टर डेफिनेटली आगे भी जाकर चलते रहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन इतना अच्छा रखें कि रिस्क मिटिगेट होती रहे। स्टॉक बास्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हम आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन समझेंगे, गोल क्या है वो समझेंगे, और कितने टाइम के लिए आपको पैसा लगाना है। फिर हमारे पास कुछ स्टॉक बास्केट है, जैसे कंजम्पशन है, डिविडेंड है, स्मॉल मिड कैप के लिए है, फिर फार्मा है। तो आपको जो सूट करता है वो पोर्टफोलियो हम आपको एलोकेट करते हैं। देन आप इसमें लमसम या एसआईपी के द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट होने के बाद टाइम टू टाइम टीम इसको मॉनिटर करती है, ऑब्जर्व करती है, और जो भी अपडेट रहता है वो टाइम टू टाइम आपको बताता जाता है।
जैसे कि मैंने कहा कि हम अभी स्टॉक बास्केट को कैसे बिल्ड करते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं कौन से सेक्टर्स है जो आगे जाके चलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी जिनमें बन रही है, रेगुलर बिजनेस डिस्टर्ब नहीं रहे। इन हाउस कुछ हमने मेथोडोलॉजी यूज की है जिसके बेस पे हम लोग ये स्टॉक्स निकालते हैं, जहां पे हम प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट की क्या स्ट्रेंथ है, कैश जनरेटिंग पावर क्या है, टेक्निकल्स क्या है, ये सब के जरिए हम निकालते हैं। तो मैं आपके साथ ये शेयर जरूर कर रहा हूं कौन सी स्क्रिप्ट है, बट प्लीज मेक श्योर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है, अगर आपको बुखार है तो दवाई कहां मिलती है? दवाई डॉक्टर के पास मिलती है या मेडिकल के पास? तो दवाई मिलती है मेडिकल। बट डॉक्टर क्यों जरूरी होता है? डॉक्टर जरूरी इसलिए होता है, कितने पावर की दवाई दिन में कितनी बार और हफ्ते में कितने दिन तक लेनी है, वो कौन बताएगा? वो डॉक्टर बताएगा। तो प्लीज जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही आप इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, स्टॉक बास्केट के अंदर, हमारे कंजप्शन के अंदर हमने करीबन 10 स्टॉक ले रखे हैं। और ऑब्जेक्टिव देखिए, भारतीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोविड के चलते, सब लोग को इंटरनेट की जरूरत है। जनवरी से अभी तक आप देखो 11% के स्टॉक में एप्रिसिएशन हुआ है, जबकि मार्केट में हमने बड़ा फॉल भी आते हुए देखा। ब्रिटानिया, आदमी बिस्किट खाना नहीं छोड़ेगा, लॉकडाउन हो गया तब भी खाएगा, लॉकडाउन के बाहर है तब भी खाएगा। प्राइस देखिए, ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न जनवरी से अभी तक दिया है। एचडीएफसी एएमसी, आप ये मत सोचिए कि जनवरी से अभी तक तो इसमें गिरावट आई है तो आपने क्यों ले रखा है। आप देखेंगे, ये मेरे क्लाइंट का स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं हम लोग, आपके इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड रखते हैं। हमने करीबन एचडीएफसी को, ये क्लाइंट के अंदर हमने करीबन 2600 के भाव में लिया था, जबकि इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो करीबन आई थिंक 2300-2400 के भाव से लिया गया था, जो बढ़कर करीबन 2900 मतलब 3000 के करीब पहुंच चुका है। जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में कंसर्न्स और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोग म्यूचुअल फंड द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर एफएमसीजी कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट में गिरावट आ जाए तेजी आ जाए, ये अपने पाथ पे ही चलती रहती है। 23% का रिटर्न एक साल में दिया है। आईटीसी अगेन एफएमसी कंपनी है, बीच में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी थी, अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए हमने इसको लिया है। 180-85 के आसपास लिया था, आज 209-10 के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक टाइम टू टाइम हम लोग ट्रैक करके इन्वेस्ट करते हैं। वही रिलायंस 30% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे दिया है। अभी भी इसका अगर बिजनेस कॉन्सेप्ट देखें तो बहुत अच्छा है, आईटी में भी है, ऑयल में भी है और रिटेल में भी आ गई है। तो रिलायंस अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पे बनी हुई है। टाइटन रियल स्टेट की कंपनी, रिटेल सेल्स की कंपनी है, गोल्ड की कंपनी है, जिस ढंग से गोल्ड में बढ़ा है टाइटन में उसका बेनिफिट हुआ। अनलॉकडाउन के बाद जो स्टोर ओपन हो रहे उसका भी बेनिफिट टाइटन को मिल रहा है। प्राइजेस के अंदर 26% का रिटर्न अभी तक दिखा चुका है। वैंकीस चिकन्स के अंदर आज के डेट में मोनोपोली है इंडिया के अंदर, भाव नीचे में 850-900 तक पहुंच गया था। हमारे इन्वेस्ट करने के बाद भी मार्केट में अब रिकवरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहा है, अनलॉकडाउन ओपन हो रहा है, पब्लिक चिकन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। प्राइसेस में काफी बड़ा फॉल आ गया था, अब ये रिकवरी पाथ पे है। साथ में हमने निपॉन का लिक्विड फंड भी रखा है। जैसे नवंबर में हमें लग रहा था कि मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट है, तो वहां पे हमने थोड़ा पैसा बास्केट से निकालकर लिक्विड फंड में डिप्लॉय किया, ताकि आपको बैंक इंटरेस्ट तो मिलता रहे, छूटे नहीं। इस ढंग से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर जनवरी से अभी तक की बात करें तो ओवरऑल स्टॉक बास्केट ने 9% के करीब का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 मंथ में 7.5% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 साल की अगर बात करें तो 32% का रिटर्न दिया है। यहां पे हमने नवंबर में 30% रिडक्शन करने के बाद ये रिटर्न आए हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टाइम टू टाइम डाइवर्सिफिकेशन होता रहे। इस स्टॉक बास्केट के अंदर मिनिमम आप 17,000 से भी इन्वेस्ट करके चालू कर सकते हैं, या लमसम 20,000 के एसआईपी के द्वारा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ऐसे ही कुछ क्लाइंट्स के हमने इन्वेस्ट किए थे। आप प्राइसिंग देखेंगे तो काफी अच्छे लेवल्स पे हमारे एंट्री, जैसे टाइटन है, टाइटन में 950 पे एंट्री हुई, रिलायंस में 1061 पे एंट्री हुई है, एलएनटी में 1000 में, आईटीसी में 200 पे, हिंदुस्तान लीवर में 1800 में, एचडीएफसी में 2600, ब्रिटानिया में 3100, भारती में 325 में। भारती कम से कम 45% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक। रिलायंस ने 85% का रिटर्न दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एंट्री पॉइंट कहां पे है। हम स्वॉट एनालिसिस के जरिए, टेक्निकल के जरिए टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट को ओवरव्यू करते रहते हैं कि कंपनी की वीकनेस कहां पे है, कंपनी को थ्रेट कहां पे है, कंपनी की स्ट्रेंथ कहां पे है और कंपनी की अपॉर्चुनिटी कहां पे बनती है। जैसे ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, एलएनटी है, रिलायंस है, टाइटन है। तो हम लोग टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करते रहते हैं। कंजम्पशन के बाद नेक्स्ट बास्केट है लीडर नेक्स्ट। यहाँ पे हम मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो आगे जाके अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इनमें भी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में जी 217 का भाव चल रहा है, हमने एंट्री 170-80 के करीब की थी। नेगेटिव में एसबीआई लाइफ है, यहाँ पे भी हमने करीबन 800-850 के आसपास की एंट्री की हुई है। लोअर लेवल पे हमने इसको एंट्री करने की कोशिश की है। बाटा ये भी लोअर लेवल पे एंट्री की है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो बेहतरीन रिटर्न दिया है। निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो वाईटीडी में 19.5% का रिटर्न दिया है, जबकि हमारे पोर्टफोलियो ने 34.5% का रिटर्न दिया है अभी तक। इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्रिप्ट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि मिड कैप है, हमारा रिस्क पर कंपनी थोड़ी और कम होनी चाहिए, जिसके चलते आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपए का बनता हुआ दिखेगा। सिमिलरली डिविडेंड बास्केट, डिविडेंड बास्केट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो काफी अच्छी स्क्रिप्ट है जो डिविडेंड पेइंग स्क्रिप्ट है वो अट्रैक्टिव लेवल पे पहुंच जाते हैं। ऐसे टाइम पे हमें डिविडेंड भी मिलता है क्योंकि मार्केट में डिविडेंड पेइंग स्क्रिप्ट है वो अपने फंडामेंटल्स पे चलती है, और जो भाव में गिरावट आई है वो एक अपॉर्चुनिटी देती है हमें इन्वेस्ट करने का। चंबल फर्टिलाइजर, ईसप इंडिया, गरवारे, नवीन फ्लोरिंग, रेल विकास निगम, राइट, टाटा केमिकल, टाटा इन्वेस्टमेंट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऐसी नामचीन कंपनियां हैं। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, लेट से 3-4% का एवरेज रिटर्न भी आ जाए तो आप देखिए यही फिक्स डिपॉजिट में आपको 6% देता है, जबकि अगर एक साल का रिटर्न देखें तो करीबन 45% का रिटर्न हमने ओवरऑल बास्केट में देखा है। जैसे एचईजी में हमने गिरावट देखी है एक साल में 20%, लेकिन अदर स्टॉक्स बास्केट में होने की वजह से हमें एक कंफर्ट जोन में इन्वेस्टमेंट करने मिल गया है। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल, आज आप जानते हैं कोविड के चलते फार्मा स्टॉक्स काफी अच्छा चल रहा है। जनवरी से अभी तक की अगर बात करें तो करीबन 62% का रिटर्न फार्मा स्टॉक ने दिया, जबकि निफ्टी फार्मा ने 58% का ही रिटर्न दिया है। इनमें भी अगर आप स्क्रिप्ट देखेंगे सब ब्रांडेड है, सब अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज है, कोई भी सेकंड लाइन के स्टॉक्स नहीं है। क्योंकि आप देखिए एफआई जब पैसा डालती है तो एफआई भी पैसा किन में डालेगी, जो अच्छी परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, ना कि छोटी कंपनीज। अजंता फार्मा, एल्केम, अरविंदो, बायोकॉन, सिप्ला, डीवीज, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, नारायण हृदयालय, सन फार्मा, टोरेंट, इस ढंग से अच्छी कंपनी में ही हम इन्वेस्ट करके चलते, जहां डीवीज ने 100% का ग्रोथ दिखाया है। अरविंदो ने अभी तक चला नहीं है बट लोअर लेवल से रिकवरी काफी शानदार दिखाई है। विद दिस आई एंड माय सेशन। इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और साथ में आप चैट विंडो पे भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। धन्यवाद।